मोबाइल नंबर के जरिए आपको साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ सकता है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो जान लीजिए कि कैसे आप शिकार बन सकते हैं साइबर क्राइम का। हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे YouTube के चैनल में स्वागत है और मैं मुकेश चंसानी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए मैं जो आप लोगों को आज बताने जा रहा हूं इस अपने चैनल के माध्यम से, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि साइबर क्राइम क्या है और साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और साइबर क्राइम से आपको क्या क्या हानि हो सकती है और किस तरीके से साइबर क्राइम को आपराधिक तौर पे अंजाम दिया जा रहा है। तो आप लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। तो दोस्तों, जो साइबर क्राइम ऐसा क्राइम है, ऐसा अपराध है जिसको कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और जो भी इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइस, चाहे लैपटॉप हो, कंप्यूटर है, इससे रिलेटेड जो अपराध किए जा रहे हैं उन्हें ही हम साइबर क्राइम कहते हैं। जो कि जैसे इंटरनेट के जरिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को हैक कर लेना, आपके मोबाइल नंबर का पता लगा के आपके बैंक की डिटेल को जानकारी ले लेना और आपके अकाउंट को साफ कर देना और अपने आपके अच्छे पैसे धनराशि को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेना इंटरनेट की सहायता से, ये सब साइबर क्राइम में आ रहा है। तो साइबर क्राइम के जरिए बहुत से लोगों को बहुत से ज़्यादा धन की हानि हुई है। तो मैं उसी जानकारी को आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि आप लोग भी इससे बचें और सुरक्षित रहें। तो साइबर क्राइम के बारे में आप जान गए, लेकिन अब जानिए कि साइबर क्राइम का कैसा कैसा अंजाम रूप है, कैसे कैसे इसको लोग अंजाम दे रहे हैं और कैसे लोग इसका शिकार बन रहे हैं। तो सबसे पहला जो जड़ है जो आम जनता के लिए है वो है साइबर क्राइम का मोबाइल नंबर। मेरे जानकारी के अनुसार मोबाइल नंबर ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाएगी आपके लिए, लेकिन वही अगर छोटी सी मिस्टेक आपसे होती है तो वही मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। कैसे बन जाता है? आपने अपने मोबाइल नंबर से आपके मोबाइल नंबर से बहुत से लोगों को कांटेक्ट किया है, बहुत से सारे ऐप चलाए हुए हैं और आपका मोबाइल नंबर आपके बैंक में भी लिंक है, आपके अकाउंट्स में लिंक चला हुआ है और जितने भी अकाउंट्स हैं आपके, हर जगह आपका मोबाइल नंबर लिंक किया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आपके लिए जो मोबाइल नंबर है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, संचार का साधन है। मोबाइल नंबर के जरिए आप मोबाइल से सिम के जरिए हर कार्य को घर बैठे कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहकर करा कीजिए, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर के जरिए आपको साइबर क्राइम का शिकार होना पड़ सकता है। अगर आप सावधान नहीं हैं तो जान लीजिए कि कैसे आप शिकार बन सकते हैं साइबर क्राइम का। अगर मान लीजिए कि आपके पास मोबाइल नंबर है, बहुत से आपराधिक घटनाएं अभी सामने आ रही हैं कि आपके पास दो सिम चल रहे हैं और दो सिम जब होते हैं तो आपके पास ऐसे सिम होते हैं जिनको आप कुछ नंबर को दूसरे अकाउंट के साथ अपने बैंक के अकाउंट के साथ ऐड कर लिया, कुछ दूसरे बैंक के अकाउंट के साथ ऐड कर लिया। लेकिन कुछ लोग हैं कि जैसे अपने दिमाग में ये ले लेते हैं कि चलो मेरे पास सिम है, मैं आज नहीं तो कल रिचार्ज करा लूंगा। ऐसे करते करते कभी कभी क्या होता है कि वो सिम आप रिचार्ज नहीं कराते हैं, 2-4 महीने में सिम बंद हो जाता है, लेकिन आपका वही सिम अकाउंट में लिंक है। और जो साइबर क्राइम वाले हैं वो पता लगा लेते हैं, उनके पास इतने इंटेलिजेंस लोग पड़े हुए हैं, इतनी ज़्यादा उनके पास टेक्नोलॉजी पड़ी हुई है कि इन सब चीज़ों का वो सातिर दिमाग से पता लगाकर और वो क्या करते हैं कि उस बंद नंबर को अपने नंबर पे अपना ले लेते हैं और उस नंबर को लेने के बाद आपके अकाउंट से डिटेल्स सारी उनको प्राप्त हो जाती है और उसके जरिए क्या करते हैं कि वो आपके अकाउंट में जो भी धनराशि है उसको उड़ा देते हैं या अपने दूसरे अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पूरी आप कोशिश करते रह जाएंगे लेकिन एक पैसा आपका मिलने वाला नहीं है, क्योंकि पुलिस भी परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि साइबर क्राइम पे जो हमारी सरकारी सहायताएं बनी हुई हैं वो भी परेशान होकर रह जाती हैं। 10% से 20% चांस रहते हैं कि आपका पैसा वापस मिले, अपना 80% का चांस नहीं है कि आपका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपके हाथ में खुद आपकी सुरक्षा आपके हाथ में खुद है और आपको ही बचाव रखना है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आप कोई भी अकाउंट की जानकारी, कोई भी मोबाइल नंबर
और कोई भी OTP या ऐसी कोई गुप्त जानकारी आप उस आदमी को साझा ना करें जिसपे आपको पूरा विश्वास ना हो और जिसको आप जानते ना हो। खास करके मोबाइल नंबर तो ऐसी चीज़ है जिस पे बहुत सारे आजकल फ्रॉड कॉल आते हैं। वो बोलते हैं हम आपके अकाउंट में पैसे डालेंगे, आप विजेता बन गए हैं, ये हो गए वो हो गए हैं। ये सब लूटने के बहाने हैं दोस्त। एक रुपया भी कोई फालतू का देने वाला नहीं है। आपके बिना मतलब का आपका कोई काम करने वाला नहीं है। आजकल तो कोई पैसे आपके अकाउंट में कैसे डाल देगा। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है कि आपको खुद सतर्क रहना है। अभी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं कि बहुत से लोग हैं कि आपको फोन करके बोलते हैं कि मैं आपका दोस्त हूं, आपको नाम नहीं बताएंगे, आपको गुमराह करेंगे। मेरे साथ ऐसा हो चुका है। एक बार मेरे को कॉल आया, बोलेगा कि भैया आप मुझे पहचाने नहीं, मैं आपका दोस्त हूं। ऐसे करके आपको यकीन होगा, हो सकता है कोई दोस्त हो मजाक कर रहा हो, अननोन नंबर से फोन करके बोलेगा तो आपको यकीन हो जाएगा। वो बोलेगा मेरे पास यार इतने पैसे नहीं है, मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन फुल हो चुका है, तुम्हारे अकाउंट में ऐसे कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति कॉल करेगा, कहेगा कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, लेकिन वो पैसे भेजेगा नहीं। बल्कि आप अगर जानकार नहीं हैं, अच्छी जानकारी नहीं है आपको इन सब चीज़ें UPI के बारे में, तो आपके अकाउंट पे वो लिंक भेजेगा और आपसे OTP डलवा देगा, या तो आपका UPI ID का पिन डलवा देगा और आपके अकाउंट से डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और बहुत सी चीज़ें ऐसी आई हैं जो कि इस मामले में भी आई हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि करोड़पति का जो मैसेज आता है WhatsApp पे, तो बहुत महिलाएं और बहुत लोग जेंट्स भी शामिल हैं इसमें, उस सातिर चीज का शिकार बन चुके हैं। उन लोग क्या करते हैं, पहले आपके WhatsApp पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं आप करोड़पति बन गए। आपको मैसेज देख के बड़े दिल में खुशी हो जाती है जो लोग नहीं जानकार हैं। और वो लोग क्या करते हैं कि बाद में उनसे पैसे बोलते हैं कि आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, 1 करोड़ ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन आपको पहले 35,000 30,000 पैसे देने पड़ेंगे। फिर आप पैसे भेज देते हैं, उसके बाद फिर से मांग करते हैं कि आप इतना भेजिए, अभी और इतना भेजिए। आपको लगता है कि मैंने 35 भेज दिया, 15,000 और भेज दूंगा तो क्या जाएगा, पैसे इतने मिल जाएंगे। आपको जानकारी के लिए भी बोलते हैं कि इतना पैसा आपने दिया है, लेकिन आगे आपको अगर और पैसे लेने हैं तो इतना डालना पड़ेगा, अन्यथा आप नहीं मिलेगा। और आपसे ये भी बोलते हैं, फुसला कर बोलते हैं कि ये चीज़ आपको किसी को बताना नहीं है, नहीं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अब कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो सोचती हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं तो मैं किसी को बताने से क्या फ़ायदा है, और इस सातिर साजिश का शिकार बन जाती हैं। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए कि अपने सिम कार्ड अगर 2 रखा हुआ है, तो अगर दूसरे सिम कार्ड से भी किसी भी सिम कार्ड को बंद करवाना है तो पहले ध्यान रख लो कि आपका मोबाइल नंबर वही वाला आपके बैंक से लिंक तो नहीं है। अगर लिंक है तो पहले उसको हटाएं, अगर बंद करना चाहते हैं तो, अन्यथा उस मोबाइल को आप चलाएं, उस नंबर को चलाएं, इससे खतरा कम रहेगा। और UPI ID को चलाने का ढंग अच्छी तरह से सीखें, क्योंकि UPI ID के जरिए बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं आजकल। और फालतू के ये लोन के ऐप्स के बारे में बिल्कुल न पढ़ें, क्योंकि बहुत ऐसे फ्रॉड एजेंसियां चल रही हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रॉड ऐप्स आ रहे हैं जो कि आपको बोलेंगे आप सर लोन ले लीजिए, आप लोन ले लेंगे, 2,000 दे देगा, 10,000 दे देगा, 50 40,000 30,000 दे देगा, आपसे डबल वसूल करेगा। फिर आपके उसी लोन के ऐप के अकॉर्डिंग आपके बैंक से पैसे ट्रांसफर करेगा लोन में, और आपको दोबारा पैसा भरना पड़ेगा, आपके पास पैसे नहीं आएंगे। लेकिन ये ऐसे करके एक बहुत बड़ा जाल बन चुका है साइबर क्राइम। तो आपको सावधान खुद रहना है कि आपको कैसे मोबाइल इस्तेमाल करना है और कैसे काम करना है। और मैं एक सजेशन आप लोगों को आज ये भी देना चाहूँगा कि अगर आपको UPI ID चलानी है तो आपको बहुत सारे अकाउंट्स खोलने का हक है अपने देश में। तो आप UPI ID, मैं जहाँ से सजेस्ट करूँगा कि आप UPI ID कोई भी हो, चाहे फ़ोन पे, गूगल पे, चाहे कोई भी पेटीएम, आप UPI ID उसी अकाउंट से चलाइए जिसमें आप लिमिटेड सीमित धनराशि रखते हैं, जैसे 5,000 10,000 20,000, जो कि ट्रांजेक्शन आप करेंगे या आपके अकाउंट से कोई हैक भी करेगा। अगर मान लीजिए कि बाय द वे आपसे कोई मिस्टेक्स हो गई, आपसे हैकिंग हो गई, आपसे प्रॉब्लम हो गई, कोई आपसे गलती हो गई, आपका अकाउंट अगर मान लीजिए आपका अकाउंट ट्रांजैक्शन भी हो गया, विड्रॉल भी हो गया, तो बहुत से कोशिश करेगा तो आपके द्वारा लिमिटेड पैसा जो रखा गया है, कम से कम 15,000 10,000 5,000, तो आपका उतना ही नुकसान होगा।
और बाकी आपका जो मेन खाता है जिसमें आप अपने जीवन की महत्वपूर्ण कमाई को सेव कर रहे हैं, एक एक पैसा बचा के रख रहे हैं, तो उस कमाई को आप ऐसे अकाउंट्स में लिंक करके रखिए। ऐसे उससे मैं यही नहीं कहूँगा कि उससे एकदम यूपीआई का नाम ही मत लीजिए, तो उसको यूपीआई से मत जोड़िए। यूपीआई से नहीं जोड़ने से क्या होगा कि आपको फ़ायदा रहेगा, और कभी भी आप अगर हैकिंग हो जाती है आपके साथ, तो आपकी धनराशि जो मेन धनराशि वो बची रहेगी। आपकी जो लिमिटेड धनराशि जिससे आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जिसके साथ आप फ्रॉड होने का चांस है, वो नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये सजेशन इसलिए दिया हूँ क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं कि क्या बताया जाए दोस्तों। और मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि सावधान रहें, सतर्क रहें, और अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक ये जानकारी शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर करके बताइए, ताकि देखने के बाद उनको भी ये सतर्कता होने का चांस मिले। और लाइक करके कमेंट करके बताइए सर कि आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी, ताकि मैं आगे आप लोगों को ऐसी जानकारी और देता रहूं। और तब तक के लिए मुझे फिर से विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।